आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेट, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म और फिर हम चलेंगे अर्थ्स मैग्नेटिज्म पे। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी एंजॉय करने वाले हैं आप लोग इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेट से। ये मैग्नेट वर्ड आया कहां से? तो ग्रीस में एक आइलैंड है मैग्नेसिया नेम का। उस मैग्नेसिया आइलैंड में सेफर्ड्स गए, तो सेफर्ड्स के शूज में लगे हुए थे आयरन नेल्स। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पे उनके शूज चिपक रहे हैं पत्थर से। फिर वो एक आयरन रॉड लेके आए, वो भी उस पत्थर से चिपक रही थी। तो उस पत्थर को नेम दिया गया मैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेसिया आइलैंड से आया था तो नेम पड़ गया मैग्नेट। ऐसा कहा जाता है कि चाइना ने इसका अच्छा यूज किया। एक मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, वो अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए चाइना ने मैग्नेट को नेविगेशन पर्पस के लिए यूज किया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखने के लिए। तो फिर बाकी कंट्रीज और पूरी दुनिया इसका यूज करने लगी। और अभी भी आप जानते हैं मैग्नेट, छोटे में आपने खेला होगा, एक टेबल के नीचे मैग्नेट रख दो, उसके ऊपर कोई आयरन ऑब्जेक्ट रख दो, वो चल रहा है, देखो मैजिक, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कुछ बेसिक आइडियाज लेते हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, ठीक। तो लिखिए सबसे पहले सम बेसिक आइडियाज अबाउट मैग्नेटिज्म। बेसिक आइडियाज अबाउट मैग्नेटिज्म, ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो हम कहते हैं अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बहुत बड़ा मैग्नेट है अर्थ, ठीक। आगे चलते हैं। अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, ये मैग्नेट है, इसको धागे से बांध के छत से ऐसे छोड़ दो, तो ये कहां अलाइन हो जाएगा? अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक। सो फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब जो मैग्नेट की टिप उधर गई जिधर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, जिधर नॉर्थ पोल है अर्थ का, तो उसको बोला गया, फिर से सुनो, मैग्नेट की वो टिप जो उधर अलाइन हुई जिधर अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है, उसे बोला नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो टिप उधर गई जिधर अर्थ का साउथ पोल है, उसे बोला मैग्नेट का साउथ पोल। समझ गए? फिर से, मैग्नेट की जो टिप उधर अलाइन हो गई जिधर अर्थ का नॉर्थ पोल बोला गया है, तो उस टिप को बोला नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ गई उसको बोला मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। समझ गए? क्लियर हुई ये बात? ठीक है। अच्छा, खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गया। लाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक पोल्स, जैसे नॉर्थ साउथ, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और लाइक पोल जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमारे पास ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। हम इसको बीच में ब्रेक कर दें तो ऐसा लगेगा कि नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इसको ब्रेक किया तो नॉर्थ साउथ मिलेंगे आपको अभी भी। जो दो मैग्नेट बने उनमें नॉर्थ साउथ रहेंगे ही रहेंगे, ठीक। कहने का मतलब यह है कि आप नॉर्थ को और साउथ को आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है और मैंने उसका साउथ पोल अलग कर दिया। नहीं। मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मोनो में सिंगल, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, अकेले नहीं रह सकते पोल्स। जैसे चार्ज की बात करें तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, अलग अलग नहीं रहेंगे। नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, आप इसको कितना भी छोटा कर लो,
कितना भी छोटा कर लो, नॉर्थ और साउथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो लिख लें इसको। यस, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप मैग्नेट बना सकते हैं आयरन और उसके एलॉयज से, इसको भी ध्यान में रखना है। चलो ये बातें क्लियर हुई, ये समझ में आ गया। अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, कहां अलाइन हो जाता है? अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, जैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, साउथ और नॉर्थ अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म? तो अगर कॉज को समझना है तो सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल को समझना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल ऐसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को याद करिए, भूल गए सर, अब तो याद ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था हमने। चलिए याद दिला देता हूं मैं। तो लिखिए सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, लेकिन मेन टॉपिक जो है आपका वो है मैग्नेटिक डाइपोल। मैं रिलेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बता रहा हूं। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, याद करो, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। सपोज डिस्टेंस इज 2l ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2l। यही तो था। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। वैसे ही टॉपिक आपका ये है मैग्नेटिक डाइपोल। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। ठीक, अच्छा, इनके बिटवीन डिस्टेंस ले लेते हैं, दो पोल्स के बिटवीन 2l। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते थे, एंड इट इज इक्वल टू आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यही तो होता, P इक्वल टू 2aq। मैं यहां पे 2l ले रहा हूं डिस्टेंस, पहले मैंने 2a लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2a भी लिख लो, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इट इज इक्वल टू आइदर पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, पोल की ताकत, तो पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m लिखते हैं, पोल स्ट्रेंथ। आइदर पोल स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है, तो आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम विच इज 2l। ठीक, ऐसा ही है, रिलेट करते रहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती थी? वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन कहां होगी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। कहां होती है? साउथ टू नॉर्थ। समझ गए? तो ऐसा याद रखिए, जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में नेगेटिव चार्ज होता है, वैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में या मैग्नेटिक डाइपोल में साउथ पोल होता है। जैसा यहां नेगेटिव बिहेव करेगा वैसा यहां साउथ पोल, या हम कहें जैसा यहां पॉजिटिव वैसा यहां नॉर्थ पोल। ठीक, तो फिर से मैग्नेटिक डाइपोल क्या है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लिख लो यहां पे साउथ टू नॉर्थ। ये समझना जरूरी है, देखो आगे बढ़ने के लिए। डायरेक्शन कहां है इसकी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक, अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट हम यहां से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप, ऑफ अ करंट लूप इज करंट फ्लोइंग इन द लूप इनटू एरिया ऑफ द लूप, M इक्वल टू IA। ये भी फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? यहीं से बनाते हैं इसकी SI यूनिट। करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक,
फॉर्मूला बताया था ना मैंने इससे पहले ये। तो यहां से हमने इसकी एसआई यूनिट बनाई, करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ने दें। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी और टर्मिनेट होती थी नेगेटिव पे। पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी और टर्मिनेट होती थी नेगेटिव पे, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट या टर्मिनेट नहीं होती हैं, ध्यान देना, ये हम पढ़ेंगे अलग से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टॉपिक आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट या टर्मिनेट नहीं होती हैं, ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट और टर्मिनेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। कहां चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट चलती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट से बाहर चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहां चलती हैं? आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसको हम ड्रॉ करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा वहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे मैं समझा रहा हूं बस। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं ये, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट, ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो इनसाइड द मैग्नेट ये चलती हैं, इनसाइड द मैग्नेट ये चलती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। कहां? साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अलग से टॉपिक आएगा, नो प्रॉब्लम। अभी बस ध्यान में रखिए, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, मैग्नेट के बाहर ये चलती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, लिख लेते हैं आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड कहां चलती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह स्टार्ट या टर्मिनेट नहीं होती है। ठीक, समझ गए डिफरेंस? चलो ये अलग से पढ़ेंगे, जैसा मैं कह रहा हूं बार बार। अब एक और इंपॉर्टेंट, यहां से यहां x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? ये एक्सियल पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होता था? याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था फॉर्मूला? के 2kp अपॉन एक्स क्यूब। याद है? अगर ये पॉइंट बहुत दूर है, ठीक, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, के क्या था? कांस्टेंट, विच इज 1/4πε0, इसी टर्म्स में लिख रहा हूं, 2p अपॉन एक्स क्यूब। याद है? याद कर लेना, उधर 2kp अपॉन आर क्यूब लिखा था मैंने, वहां पे आर ये डिस्टेंस थी, मैं यहां पे एक्स लिख रहा हूं, आप आर लिख लो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी लिख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इज 1/4πε0 2p अपॉन एक्स क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती थी जो डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी, इधर की तरफ। ठीक है, भूल गए? याद देख लेना उसको। P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इक्वेटोरियल पॉइंट ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। सपोज ये यहां से x डिस्टेंस पे है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी? याद करिए, 1/4πε0 p अपॉन एक्स क्यूब। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इधर होती थी, डायपोल मोमेंट के अपोजिट, तो यहां पे नेगेटिव साइड लगा देंगे। समझ आ रहा है? पुराना है, याद कर लेना। एक्सियल पॉइंट पे 2kp अपॉन आर क्यूब, के ये है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp अपॉन एक्स क्यूब। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो माइनस आ गया। ऐसा ही मैग्नेट के साथ भी होगा। इस मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? एक्सियल पॉइंट पे, यहां पे एक्सियल पॉइंट जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इट इज इक्वल टू, जैसे यहां पे 1/4πε0 है कांस्टेंट, यहां पे होता है μ0/4π। ऐसे समझ लो, 4π तो है ही ना, यहां पे 1/ε0, यहां पे μ0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए μ0, तो μ0/4π, यहां पे
टू आता ही है। यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पे होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन डिस्टेंस क्यू, एक्स क्यू। ठीक, एक्सियल पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे, यहां जो भी पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट होगा इसके एक्सिस पे। एक्सियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यू। m इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, x इसके सेंटर से डिस्टेंस। ये स्पेशल केस थे जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, याद है, भूल गए, ज्यादा डिस्टेंस हो, ठीक है। अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऐसे ही ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इक्वेटोरियल पॉइंट यहां होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे जो पॉइंट है, ये भी ऐसा ही है। रिलेट कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब, m अपॉन एक्स क्यूब। अब मैग्नेटिक मोमेंट है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट कहां होता है, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इसके अपोजिट, ऐसे। तो यहां पे आ जाता है नेगेटिव साइन। ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज लिखना हो, वेक्टर हटा दो, नेगेटिव हटा दो। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट है। समझ गए इसको, ये बात क्लियर हुई। एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, बस इसको याद रखना है। ठीक, डेरिवेशन नहीं करना है इसका, बस याद रखना है इसको। तो मैग्नेटिक डायपोल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से समरी देख लें। मैग्नेटिक डायपोल क्या है, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल। बार मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डायपोल ही है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, डायरेक्शन कहां होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला IA SI यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट पे, यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे, यहां से x डिस्टेंस पे, म्यू अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट होते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो माइनस साइन। ये कुछ ऐसा ही है जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल भूल जाओ, इलेक्ट्रिक डायपोल याद कर लो, रिलेट कर लो, काम बन जाएगा। यहां पे जैसे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहां पे होता है म्यू नॉट। यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, यहां पे होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बाकी सबसे। ठीक है, ये है बात, क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हम देखो पहुंच रहे हैं, हम कहां पे पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का रीजन क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए डायपोल को समझना पड़ेगा। डायपोल हम समझ गए, अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास टॉपिक आएगा सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। लिखिए सर्कुलर करंट लूप। अब हमारे पास टॉपिक है सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। नेक्स्ट टॉपिक, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल लिखो, सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। देखो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, मतलब उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो अगर उसका नॉर्थ साउथ पोल होता है तो कहां होता है, अगर वो डायपोल की तरह बिहेव करता है मतलब वो एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट भी तो एक डायपोल है। कैसे, कहने का मतलब क्या है ये समझो। हमारे पास ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक, कार का स्टीयरिंग नहीं है, सर्कुलर कॉइल है हमारे पास। इसमें हमने करंट फ्लो कराया, इस पे करंट फ्लो कराया तो बोला गया है ये एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो अगर नॉर्थ साउथ होता है तो वो कहां है, कहां होता है इसका नॉर्थ साउथ पोल, और अगर इसका नॉर्थ साउथ पोल होता है, ये एक डायपोल है, तो एक बार मैग्नेट है। तो हम यही प्रूव करने वाले हैं कि भाई एक सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, करंट भी है इसमें, वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी, ये लेके आए हम सर्कुलर लूप अपना, ये है सर्कुलर लूप। ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें ऐसे I, इसका रेडियस है, सर्कुलर लूप है तो रेडियस होगा R। ठीक, ये है वो सर्कुलर लूप, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, और इसका रेडियस कितना है R। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इसमें करंट देखो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे करंट ऐसे, जो पार्ट आपकी तरफ है वहां से इधर
सॉरी, जो पार्ट आपसे पीछे है उस पे इधर, और जो आपकी तरफ है उस पे ऐसे, समझ गए? ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ होंगी, हमें पोल समझ आ जाएंगे। देखो पहले पोल देखना है, इसके पोल कहाँ हैं। इसमें करंट ऐसे चल रहा है, अगर करंट ऐसे चल रहा है तो राइट हैंड के फिंगर्स ऐसे घुमा दो, राइट हैंड के फिंगर्स जहां करंट है वहां घुमा दो, घुमा दिया। थंब किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ होंगी। देखो फिर से करंट इसमें ऐसे ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दी, थंब किधर की तरफ आया, नीचे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, ऊपर से नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, तो इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ हो गई ऐसे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, तो इसका मतलब बाहर होंगी ऐसे, बाहर ऐसे होंगी, ठीक। और ड्रॉ कर देते हैं, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ है अगर इस प्लेन में रखी हुई है तो, और बाहर ऐसी है। ये समझ में आ गया? यस सर, ठीक है। अब देखो, अब इसका नॉर्थ साउथ पोल आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें, सपोज हमने यहां पे मैग्नेट रखा हुआ है, इसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां चलती हैं? मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। समझ आ गया होगा इसका नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर चलती हैं साउथ से नॉर्थ। अगर इस सर्कुलर लूप की बात करें तो इस सर्कुलर लूप के अंदर, सॉरी ये गिर गया, इस सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां चलेंगी, कहां चल रही हैं? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस सर्कुलर लूप के अंदर, ध्यान से समझते रहना, रिलेट करना मैग्नेट से रिलेट करना। इस सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऊपर से नीचे, मैग्नेट के अंदर कहां होती हैं? साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब इस सर्कुलर लूप का साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है। समझ गए? साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऊपर से नीचे, और मैग्नेट के अंदर कहां रन करती है? साउथ से नॉर्थ। तो ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है। क्लियर हुई बात? यहां है इसका साउथ पोल और यहां है इसका नॉर्थ पोल। अब हम डायरेक्ट बात याद रखनी है, एक सर्कुलर लूप के लिए, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए, जहां करंट चल रहा है राइट हैंड के फिंगर्स घुमाओ, जहां थंब होगा वहां नॉर्थ पोल, जहां थंब होगा वहां नॉर्थ पोल। लिख लें इसको, लिख लेते हैं इसको। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए जहां थंब आएगा वहां होगा नॉर्थ पोल, ठीक। थंब किसका? राइट हैंड का। और फिंगर्स कहां एनसर्किल करनी है, फिंगर्स कहां कर्ल करनी है? जहां, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया? बस डायरेक्ट, जहां थंब वहां नॉर्थ पोल। जैसे अब मैंने ये कॉइल ऐसे रख दी, ऐसे, अब करंट सपोज इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मुझे बताइए नॉर्थ पोल कहां आएगा? खुद सोचिए, ये कॉइल मैंने ऐसे रखी है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो नॉर्थ पोल कहां आएगा? तो करंट ऐसे चल रहा है तो राइट हैंड की फिंगर्स घुमा दो, ऐसे घूम गई, यस सर, घूम गई, यस सर, ऐसे। थंब किधर आया? इधर की तरफ, तो यहां नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल, ठीक हो गया। अब मैंने इस कॉइल को थोड़ा और ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, ऐसे रख देते हैं, ऐसे। अब इसमें करंट चल रहा है ऐसे, बताइए नॉर्थ पोल किधर? करंट ऐसे है, तो राइट हैंड की फिंगर्स घुमाओ ऐसे, ये राइट हैंड की फिंगर घूम गई, थंब आया इधर की तरफ, यहां नॉर्थ पोल, यहां साउथ पोल। तो जहां थंब राइट हैंड का वहां नॉर्थ पोल, फिंगर घुमानी है करंट की डायरेक्शन में, ठीक हो गई बात? यस सर। तो समझ गए इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर होता है, ये बात क्लियर हुई? यस, ठीक, इसको लिख लेना। अब देखो, ये बात तो क्लियर हुई। अब अगर एक सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप डाइपोल की तरह बिहेव करता है, या वो एक डाइपोल है, जो हमने देख लिया उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, हम इसको और एविडेंस इसके लेना चाहते हैं। फिर से आ गया सर्कुलर लूप, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ऐसे, इसका रेडियस है आर, ठीक है। ये तो हमने देख लिया इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है,
ठीक, इसका मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हम और एग्जैक्ट डेटा लेके आना चाहते हैं, तो एक बार मैग्नेट हमने रखा हुआ है ऐसे, इस बार मैग्नेट के एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है एक्सियल पॉइंट पे? अभी हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। तो अगर एक सर्कुलर लूप भी डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि हमने देखा है नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो हमें और एग्जैक्ट डेटा चाहिए। तो हमने कहा इसके एक्सिस पे जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही आनी चाहिए। इसके एक्सिस पे जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी ही आनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि बिल्कुल सही बात, ये मैग्नेटिक डायपोल ही है। देखते हैं इसके यहां पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड आती है या नहीं। ठीक, चलो देखें। यस सर, ये कैसे रखा हुआ है पहले देखो, ये इस प्लेन में है, करंट इसमें ऐसे चल रहा है। ठीक, रेडियस कितना है इसका r, इस प्लेन में रखा हुआ है मैंने, ऐसे समझ रहे हैं इस प्लेन में। ठीक, हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड at distance x from center of circular current loop लिखते हैं, from center of circular current loop, from center of circular current loop, ये हमने पढ़ा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है यहां पे, B इक्वल टू, याद करिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें सिंगल टर्न है, 2 पाई n 1 हो गया, 2 पाई n i रेडियस स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये रेडियस है, प्लस डिस्टेंस स्क्वायर होल पावर 3/2। याद है, भूल गए? मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे सर्कुलर कॉइल रखी थी हमने, याद है, ऐसे सर्कुलर कॉइल रखी थी, इसके यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, कितनी आती है यहां पे इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक हो गया? ठीक है, अब हम ले रहे हैं कि ये x, ये जो पॉइंट है x डिस्टेंस पे, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप फॉर x ग्रेटर देन r। अगर ऐसा है तो r स्क्वायर तो और भी स्मॉल हो जाएगा, अगर ये स्मॉल हो गया तो एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा, ये निगलेक्ट हो गया, ये इग्नोर हो गया, एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 से 2 गया, क्या बचेगा नीचे, एक्स क्यूब। फॉर एक्स ग्रेटर देन आर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई रेडियस स्क्वायर अपॉन, ये तो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगभग एक्स स्क्वायर हो गया, 2 से 2 गया, एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। सही है? यस। अब देखो आगे, देखो इसमें, ठीक, अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया कितना आएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप पाई आर स्क्वायर। सही है? नाउ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इसका, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू आई ए, यही तो होता है मैग्नेटिक मोमेंट, आई ए, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, सीधा लिख लेते हैं, सिंपल, वेक्टर लास्ट में लगा लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आई ए, और m इक्वल टू आई ए क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसको यहां रख दो, इसको यहां रख दो, सो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई आर स्क्वायर, पाई आई आर स्क्वायर, पाई आई आर स्क्वायर, पाई आई आर स्क्वायर, क्या बन गया m, तो 2m अपॉन एक्स क्यूब। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड वही है जो मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे आती है? यस, सेम आ गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब 100% सर्कुलर करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके एक्सिस पे वही मैग्नेटिक फील्ड आ गई जो बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे आती है। सेम हो गया। ठीक, तो ये भी कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ बार मैग्नेट बिहेव कर रहा है, डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इसको वेक्टर फॉर्म में, तो इसको वेक्टर फॉर्म में यहां पे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर लगा दो, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2m/x³। अच्छा, देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम आ रहा है या अपोजिट आ रहा है। इस सर्कुलर करंट लूप में करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे इधर की तरफ ऐसे करंट चल रहा है, ऐसे करंट चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई इसकी? मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे नीचे की तरफ हो गई। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ आता है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो एरिया का होता है। एरिया का डायरेक्शन कैसे लेते हैं सर्कुलर लूप्स के लिए? जहां करंट चल रहा है वहां फिंगर घुमा दो, करंट इधर चल रहा है, थंब किधर आया? नीचे, तो एरिया भी नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे, दोनों के डायरेक्शन सेम, इसलिए यहां पे माइनस नहीं आएगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी आ गई, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक, समझ में आ गया? यस सर। तो यहां पे लिख लें, यहां पे एक लाइन लिख लेते हैं इसके बाद, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद इट इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड, it is same as magnetic field at the axial point of magnetic dipole या बार मैग्नेट। सेम तो आ गया, इट इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, और मैग्नेटिक डायपोल मतलब बार मैग्नेट, बार मैग्नेट ही मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है, ये फील्ड वही है जो मैग्नेटिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे आती है। इसका मतलब सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, या हम कहें एक सर्कुलर लूप बार मैग्नेट की तरह है, जिसका नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। नॉर्थ साउथ कहाँ होता है वो मैंने समझा दिया। हमें और एग्जैक्ट डेटा चाहिए था, वो भी हमने निकाल लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, नोट कर लेना। अब आगे बढ़ेंगे। अब भाई ये सोचा गया, अगर एक सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल है तो इलेक्ट्रॉन भी तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। कैसे सर? जब बोर मॉडल आया तो पता चला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो भी तो एक सर्कुलर करंट लूप है। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करना अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो भी तो एक सर्कुलर करंट लूप बन रहा है, एक सर्कुलर करंट लूप। ये करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप जो अभी हमने पढ़ा। करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव चार्ज है और वो घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, रिवॉल्व कर रहा है। यहां पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब वो कुछ करंट बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का घूमना वो भी तो एक सर्कुलर करंट लूप हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का घूमना अराउंड द न्यूक्लियस ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल बनाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ डायपोल मोमेंट होता है। जब सर्कुलर करंट लूप का डायपोल मोमेंट है, वो एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है, वो भी घूम रहा है, वो कुछ करंट बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ डायपोल मोमेंट होगा। तो अब यही देखते हैं, यही देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होगी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो एक सर्कुलर करंट लूप बन रहा है। ठीक, ठीक है। सपोज ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में ऑफ रेडियस r। ठीक, इलेक्ट्रॉन का घूमना करंट बनाएगा। हम क्या निकालने वाले हैं? देखो, इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे आएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जब ये चलेगा तो कुछ करंट बनाएगा। कितना करंट बनाएगा वो देखते हैं। तो लिखो पहले, यहाँ पे मेन टॉपिक यही रहेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मूवमेंट मत लिख देना, ये मूवमेंट है ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus and constitutes current। कितना करंट बनाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है, करंट बनाएगा। कितना करंट बनाएगा देखते हैं। करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम।
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये वापस यहाँ पे कितनी देर में आएगा, जो इसका टाइम पीरियड होगा रिवॉल्यूशन का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वापस यहाँ पे घूम के कितनी देर में आएगा, जो इसका टाइम पीरियड होगा रिवॉल्यूशन का, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ से वापस यहाँ पे आने में इस पॉइंट से ध्यान देना, इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक टाइम पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1, कितना चार्ज निकल रहा है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो करंट इज चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, टी टाइम पीरियड में, जो इसका टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन में, टी टाइम में, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, 1, तो 1 का चार्ज कितना होता है, E। समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड और कितना करंट बना रहा है, E/T। टी टाइम पीरियड में एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहां पे, हम ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक। तो करंट कितना बन रहा है, E/T। अब टाइम पीरियड कितना है इसके रिवॉल्यूशन का, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो इस सर्किल का सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस कितना है, 2πr, ठीक। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये होगा ना, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है ये पूरा यहां तक आने में, 2πr जो सरकमफ्रेंस है, अपॉन स्पीड, सपोज स्पीड है v, तो 2πr अपॉन v ऊपर निकल गया, ठीक, ev/2πr। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक मोमेंट, नाउ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, इसको शॉर्ट में मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको μl से दिखाएंगे, μl, इट इज इक्वल टू, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला I इंटू ए, और I μl इक्वल टू ए, कितने एरिया में, कितना एरिया कवर कर रहा है, πr², I का वैल्यू यहां पे रख दो तो कितना आ जाएगा ये देखते हैं, और μl इक्वल टू I πr², I यहां पे रख दो, ev/2πr इंटू πr², r से r गया तो μl इक्वल टू e, पाई से पाई भी गया, EVR/2, EVR/2, ठीक है। इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां होगी बताइए, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां आएगी, ये एक सर्कुलर करंट लूप है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट किधर चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेते हैं हम करंट, करंट इधर, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम करंट लेते हैं, करंट ऐसे, अगर करंट ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां आएगी, करंट ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां देते हैं, जहां एरिया लेते हैं, एरिया कैसे लेते हैं, जहां करंट चल रहा है वहां फिंगर घुमा दो, इधर अंदर की तरफ, ठीक, इनवर्ड, इस प्लेन के अंदर, नहीं आया समझ में, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है ना तो करंट इधर चल रहा है, करंट इधर चल रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां गई, इनवर्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट आया EVR/2 और इसकी डायरेक्शन कहां आ गई, लिख लो यहां पे इनवर्ड्स, ठीक है। अच्छा अभी हमने इसको और करना है, हमने जबरदस्ती यहां पे इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, क्यों सर, अभी समझ में आएगा। यहां से देखो हमने इसको ऐसे कर दिया, यहां पे E/2me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड और मल्टीप्लाई, MEVR, यही तो आ जाएगा वापस, Me से Me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कट गया तो EVR/2 वही बनेगा, लेकिन ऐसा जबरदस्ती किया, क्यों किया, देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऐसे क्यों लेके आया इसको, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, R×P, ठीक। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो R रेडियस वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर के लिए चल रहा है ना, सपोज किसी टाइम पे यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है किसी टाइम पे यहाँ पे, तो रेडियस वेक्टर ये हो गया, अगर ये यहाँ पे चले गया तो रेडियस वेक्टर इधर हो गया, यहाँ चले गए तो रेडियस वेक्टर इधर हो गया, ठीक है, यहाँ पे है रेडियस वेक्टर इधर। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की। यहाँ पे अगर इधर भाग रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे देंगे, इस टेंजेंट से, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही है, मोमेंटम की डायरेक्शन वही तो होगी जो वेलोसिटी की होगी, तो मोमेंटम की डायरेक्शन इधर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, R×P, अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखें, RP sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड P, यहाँ पे देखो R इधर रेडियस वेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और P ऊपर, ठीक है, R इधर P ऊपर, तो कितना एंगल आ गया दोनों में,
डायरेक्शन निकाल लेंगे अभी, पहले एंगल निकाल लेते हैं। चलो पहले एंगल ही चाहिए, डायरेक्शन तब निकालते हैं। आर और पी में कितना एंगल, आर ये है, पी ऐसे टेंजेंट से देते हैं, तो ये कितना एंगल आ गया 90 डिग्री, साइन 91। तो एंगुलर मोमेंटम आर पी, और पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो एम वी आर ये एंगुलर मोमेंटम आ गया, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन कहाँ होगी एंगुलर मोमेंटम की, डायरेक्शन निकाल लेते हैं हम। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस से पहले आर है रेडियस वेक्टर, इस पे राइट हैंड की फिंगर अलाइन कर दो, और पी पे पाम, आर इधर पी ऊपर, आर इधर पी ऊपर, सही है, आर इधर है ना, फिंगर अलाइन कर दी राइट हैंड की। क्रॉस के बाद मोमेंटम है, मोमेंटम पे राइट हैंड का पाम, पाम इधर, तो थंब कहाँ गया, बाहर की तरफ, थंब बाहर की तरफ आ गया, तो मोमेंटम कहाँ है, बाहर की तरफ। समझ गए, इतना मोमेंटम लिख लें, इसको लिख लेते हैं। एंगल वो मत करना, सीधा ये करना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको एल से डिनोट करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू एम वी आर। एम वी आर कहाँ है, ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड। एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि जहां ऑब्जेक्ट घूम रहा है वहां राइट हैंड के फिंगर्स घुमा दो, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, राइट हैंड की फिंगर इधर घुमा दो, थंब कहाँ है, बाहर की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो फिंगर ऐसे घुमाओ, थंब इधर की तरफ आ गया, तो एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ, सीधे डायरेक्ट ऐसे। ठीक, अच्छा ये आ गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई लिया है मैंने यहाँ पे, तो एम ई लेके चल रहा हूँ, एम ई। ठीक, ये नहीं करना, डायरेक्ट यही करना आप लोग, बाकी वो समझाने के लिए था ये। इसको यहां रख देते हैं। सो ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू ई अपॉन 2 एम ई इंटू एल। एम वी आर, एम ई वी आर, एम ई वी आर ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, तो ये वेक्टर होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वेक्टर लगा दिया, एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर होता है, यहां पे वेक्टर लगा दिया। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, डायपोल मोमेंट कहां है, अंदर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम बाहर, डायपोल मोमेंट अंदर, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, ऐसे, ये आ गया, समझ गए, दिख रहा है उसमें, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं इसको, थोड़ा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, देखो फिर से देखो, वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इनवर्ड, और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, माइनस साइन आ गया। माइनस क्या शो कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक, ये समझ में आ गया, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, ये समझ में आ गया, यहां तक कर लेना इसको। अब आगे चलते हैं, देखो थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे, हो गया ये, नोट कर लेना इसको। अब आगे, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम निकाल लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। यहां पे देखो, म्यू एल इक्वल टू ई अपॉन 2 एम ई इंटू एल, स्केलर फॉर्म में, तो म्यू एल अपॉन एल कर देते हैं, म्यू एल अपॉन एल, इट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब म्यू एल अपॉन एल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, इसे कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, या जायरो मैग्नेटिक भी बोलते हैं कोई कोई, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, जो कि इक्वल आया E अपॉन 2 एम ई, इसे कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये कांस्टेंट होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। इनको रख देते हैं, तो ये आता है हमारे पास, कितना आएगा, 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलाम पर केजी, कूलाम पर केजी। चार्ज तो कांस्टेंट है ना इलेक्ट्रॉन का, मास भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। गायरो मैग्नेटिक रेशियो से कहते हैं, किसके इक्वल आ गया, 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलाम पर केजी। सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। ठीक, समझ में आ गया, चलो अब आगे बढ़ेंगे इसमें, ये भी क्लियर हुआ गायरो मैग्नेटिक रेशियो। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बोर ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, याद होगा आपको। n इज एन इंटीजर वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये k सेल है, l सेल है और m सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये ऐसे है। फिर से देखो, बोर ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। n क्या है? ये सेल बता रहा है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, k l m ऐसा करके, ठीक। अगर ये इसके इक्वल है तो म्यू l किसके इक्वल आ जाएगा? म्यू l आ जाएगा, इसको यहां रख दो, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 4 पाई m e हो गया, ये l इक्वल टू NH हो गया, तो NHE अपॉन 4 पाई ME। ये फिर से आ गया, डिफरेंट फॉर्म्स में आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग फॉर्म में, ये भी आ गया, ठीक है। अगर हमें बोला गया कि भाई उन इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो जो L सेल में है, L सेल में, सेकंड सेल में, तो हम n इक्वल टू 2 रख लेंगे, 3 में निकालो n इक्वल टू 3 कर लेंगे। मुझे बताइए किस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, किन इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम किन इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट होगा? बताइए, देखिए इस फॉर्मूले से देखिए, सबसे कम किन इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा? H कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 4 is 4, पाई is पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कांस्टेंट है। यहां इसका डिफरेंस है। तो जब n मिनिमम होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी मिनिमम होगा। और n सबसे कम कितना हो सकता है? सबसे कम सेल कितनी हो सकती है? जीरो सेल क्या होगी? n इक्वल टू 1, सबसे कम 1 हो सकता है। तो मिनिमम कितना हो गया? म्यू l मिनिमम, MIN मिनिमम, जब n इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब HE अपॉन 4 पाई ME। दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सबसे कम इतना हो सकता है। ये H है, n मत करना है इसको, n तो 1 हो गया। मिनिमम कब होगा? जब n इक्वल टू 1 हो जाए, k सेल के लिए, ठीक। तो ये कितना आ गया? HE अपॉन 4 पाई ME। दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 is 4, पाई is पाई, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इन सबको यहां रख देंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता। और इसको कहते हैं, इस वैल्यू को कहते हैं बॉर मैग्नेटॉन। बॉर मैग्नेटॉन, तो दो इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे आए, बॉर मैग्नेटॉन और गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट टर्म, गायरोमैग्नेटिक रेशियो और बॉर मैग्नेटॉन, ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। ये जो डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का, जो हमने निकाला, ये कौन सा डायपोल मोमेंट है? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा था अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिट में घूम रहा था अपनी, तो ये ऑर्बिट में घूमने की वजह से डायपोल मोमेंट आया, तो इसको बोला गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो हमने निकाला, ये क्या है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिट में घूमने की वजह से। कोई चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका डायपोल मोमेंट होता है, जो हमने निकाला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। कोई चार्ज अगर स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तब भी उसका कुछ डायपोल मोमेंट होता है, घूमने की वजह से भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करने की वजह से उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया, जिसको हमने बोला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो स्पिन की वजह से भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है? इसको लेके बहुत लड़ाई है साइंटिस्ट में, बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, कुछ कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं कर रहा है। नहीं करने का क्या रीजन है, थोड़ा ऐसे समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है? कब कहेंगे? जब उसकी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो,
और एक्सिस ऑफ रोटेशन में कम से कम 2 पार्टिकल तो होने चाहिए बताने के लिए कि वो रोटेट कर रहा है। जैसे 2 पार्टिकल ये हैं, ये ऐसे घूमने चाहिए, पहले यहां पे थे, कुछ टाइम के बाद यहां पे, कुछ टाइम के बाद यहां पे 2 पार्टिकल से तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ये देखिए अभी यहां पे था, अभी यहां पे था, यहां पे था, तो हम कहेंगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने के लिए 2 पार्टिकल तो होने चाहिए, रोटेशन बताने के लिए, स्पिन बताने के लिए 2 पार्टिकल तो कम से कम चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन तो एक खुद ही पार्टिकल है, अकेला पार्टिकल, वो पता नहीं चलेगा स्पिन कर रहा है या नहीं कर रहा है, समझना। इसको लेके कंट्रोवर्सी है, कुछ कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, कुछ कहते हैं नहीं कर रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पिन हमें देखना है, रोटेशन देखना है, तो कम से कम 2 पार्टिकल चाहिए। ऐसे ही कुछ पहले यहां पे थे, फिर यहां पे आ गए, 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 2 पार्टिकल तो चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो खुद ही एक पार्टिकल है, कैसे पता चलेगा वो स्पिन कर रहा है या नहीं? कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है या नहीं? तो हमने कहा छोड़ो, कर रहा है नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। हमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के अलावा एक और मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है, जो तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो स्पिन करता ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो हमने उसको बोला इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, कि वो इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक मोमेंट है भाई, वो है उस पे, वो है उस पे। तो उसको क्या बोला? इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। लिख लें यहां पे, बिसाइड्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, बिसाइड्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, कंफ्यूज मत होना, अभी फिर से समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन मैग्नेटिक, स्पिन ये इसको इंट्रिंसिक कहते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, इंट्रिंसिक भी कहते हैं, तो मैं इंट्रिंसिक लिखता हूं। इलेक्ट्रॉन हैज इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, इंट्रिंसिक और स्पिन मैग्नेटिक। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, इसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट होता है, जिसको कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। जो हम करते हुए आ रहे हैं अभी, जो हमने किया एक्सप्रेशन, वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए था, ठीक है। इसके अलावा ये देखा गया इलेक्ट्रॉन के पास एक और डायपोल मोमेंट होता है, एक और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। वो तब आता अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है नहीं कर रहा है इसका पता नहीं चलेगा, वो अकेला पार्टिकल है, तो इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई। तो हमने कहा कि उस मैग्नेटिक मोमेंट को जो इलेक्ट्रॉन के पास है वो है ही, उसके पास रहेगा, चाहे वो ऑर्बिट में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है तब भी रहेगा। तो उसको हमने बोला इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। कुछ कहते हैं स्पिन की वजह से, तो इसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं। खैर नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन के पास 2 मैग्नेटिक मोमेंट, एक ऑर्बिट में घूमने की वजह से जिसको बोला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और एक उसका अपना है जिस वजह से भी है, उसको बोला इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के पास ये मैग्नेटिक मोमेंट तो रहेगा ही रहेगा, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं, ये रहेगा उसके पास। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पास डायपोल मोमेंट है इलेक्ट्रॉन के पास डायपोल मोमेंट। अगर उसके पास डायपोल मोमेंट है तो एक माइक्रोस्कोपिक बार मैग्नेट की तरह है, बहुत छोटा बार मैग्नेट। अगर उसका डायपोल मोमेंट है मतलब वो डायपोल है मतलब वो एक छोटा बार मैग्नेट है। कौन? इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक बार मैग्नेट है। किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो छोटे छोटे बार मैग्नेट मिलके उसका मैग्नेटिज्म बनाते हैं। सो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म? रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म इज इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन, फिर से देखो, एक इलेक्ट्रॉन बार मैग्नेट की तरह है, माइक्रोस्कोपिक बार मैग्नेट, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट होता है, उसका नॉर्थ साउथ पोल होता है। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी होगा, सबका होगा। तो ये कॉज है मैग्नेटिज्म का। तो कुछ का मैग्नेटिज्म कम, कुछ का ज्यादा क्यों होता है? वो इस वजह से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर स्पिन कर रहा है, उसके सामने वाला इधर स्पिन कर रहा है, तो एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, एक का नीचे की तरफ होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस का जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन इधर स्पिन कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट स्पिन कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिज्म कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल करने वाले इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे अगर अपोजिट स्पिन कर रहे हैं तो। लेकिन जिस सब्सटेंस में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, अपोजिट वाले कम है, तो कैंसिल करने वाला कोई नहीं मिलेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो उसका मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। खैर ये सब आगे हमारे पास आएगा, अभी तक जो आपको पढ़ना है वो ये कि इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है और ये रूट कॉज है मैग्नेटिज्म का।
तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।